जब भी कोई कपल आईवीएफ प्लान करता है तो उसे ये शब्द बार बार सुनने को मिलता है, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर। नाउ क्या है ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? मैं सिम्मी महेश्वरी, चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़। आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट? क्या होती है ब्लास्टोसिस्ट? जब एग और स्पर्म फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट बनता है जो सिंगल सेल होता है। उसके बाद उसकी ग्रोथ होती है, डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले 2 सेल बनते हैं, 4 बनते हैं, 6, 8 से होता हुआ वो 5th और 6th डे पे ब्लास्टोसिस्ट एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जो 100 सेल से भी ज्यादा होती है, जो यूट्रस में इम्प्लांट होने के लिए रेडी है बिल्कुल। इन नेचर ऑल्सो, नेचुरल तरीके से भी अगर प्रेगनेंसी होती है उसमें भी जो एम्ब्रियो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन 5th या 6th डे पे वो यूट्रस में पहुंचता है इम्प्लांट होने के लिए। नाउ बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता है कि 2nd और 3rd डे पे एम्ब्रियो क्यों नहीं ट्रांसफर करते, 5th डे तक क्यों वेट करते हैं? कुछ साल पहले तक तो 2nd डे पे या 3rd डे पे एम्ब्रियो का ट्रांसफर हो जाता था। तो 2nd डे पे एम्ब्रियो में मैटरनल जीनोम जो है वो एक्टिवेट होता है, लेकिन 3rd डे पे जाके एम्ब्रियो का खुद का जीनोम, एम्ब्रियोनिक जीनोम एक्टिवेट होता है। तो बहुत सारे एम्ब्रियोज 40 to 50% एम्ब्रियोज जो हैं वो डे 3 का हर्डल क्रॉस नहीं कर सकते, वहीं पे अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ वहीं पे रुक जाती है। तो जो डे 5th और 6th को पहुंचते हैं एम्ब्रियोज, डे 3 वाला हर्डल क्रॉस करके वो जेनेटिकली कॉम्पिटेंट एंड डेवलपमेंटली स्ट्रॉन्गर एम्ब्रियो होते हैं। ये एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है। तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये कि जब 2nd और 3rd डे पे हम ट्रांसफर करते थे तो हम 2 या 3 एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते थे, उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो जेनेटिकली कॉम्पिटेंट है और डेवलपमेंटली स्ट्रॉन्गर है बाकी एम्ब्रियोज से, तो उसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हम एक ही ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं, विच इज गोल्ड स्टैंडर्ड दीज डेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। नाउ एज एम्ब्रियोलॉजिस्ट हम कौन सा एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं और कौन सा नहीं करते, हम चूज कैसे करते हैं? तो हम मल्टीपल फैक्टर्स देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लैब में। सबसे पहले तो मॉर्फोलॉजिकली कि जो एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, जो वो कैसा हमें माइक्रोस्कोप में दिखता है वो देखते हैं। 2nd, ग्रोथ पैटर्न क्या है उसका, मतलब जब से वो फर्टिलाइज हुआ है डे 1, 2, 3 पे उसकी जो ग्रोथ है वो अपने समय के हिसाब से चल रही है कि नहीं, वो देखते हैं। या कुछ केसेस में हम PGT-A भी करते हैं, जाके हमें क्रोमोसोमली बेस्ट एम्ब्रियो, क्रोमोसोमली जो कॉम्पिटेंट एम्ब्रियो है वो सिलेक्ट कर सके। इसीलिए हम वेट करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और आपके लिए बेस्ट चूज करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि क्यों ब्लास्टोसिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं। डे 2 और 3 के एम्ब्रियोज ट्रांसफर आजकल नहीं होते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।